इमरान खान की हुकूमत को तकरीबन एक साल हो गए। 9 अप्रैल साल 2022 को उनका हुकूमत ख़त्म हो गया और वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में काफ़ी महंगाई और महंगाई की वजह से लोग जो है मजबूरन खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार है। जो नए हुकूमत है इन्होंने तो हमें गर्क करके रख दिया। सिर्फ जिस्म के ऊपर जो गोश्त होते हैं वो गोश्त तो इन्होंने खा लिए, जोड़ियाँ हैं वो थोड़ी मजबूत रह गई है, वरना वो भी ये खा जाएंगे। सब कुछ मिल गया, आवाम बहुत तबाह हो गया। हुकूमत आने के बाद ऐसा हुआ कि जैसे सब प्लेट किसी ने उठा लिए। खान साहब ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया था, वो भी खो दिया। देखिए अब सारी चीज़ें जो थी वो चोरी कर लिया नून लीग ने। मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया, आवाम का भी बेड़ा गर्क हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बाज खान। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का एक साल मुकम्मल हो गया है। इन तमाम तर सूरत हाल में आम आवाम ने क्या पाया क्या खोया, ये आम आवाम से जानेगी। लेकिन अगर तारीख की बात की जाए तो 9 अप्रैल साल 2022 को इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया और फिर PDM की शक्ल में हुक्मरान जमात वजूद में आ गई। इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद एक साल तो मुकम्मल हो गया। आम आवाम से जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी पे इस फैसले के बाद क्या असर पड़ा है। तो आइए आम आवाम से इस हवाले से जानते हैं। क्या क्या आपको हम किस चीज़ की आपको बताएं कि ये चीज़ महंगा हुआ है, ये चीज़ महंगा हुआ है, ये चीज़ महंगा हुआ है। हम रेडी वाले हैं, दिन को 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। आटा लेके जाएं, घी लेके जाएं, दाल लेके जाएं, क्या लेके जाएं। महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच गई है कि बिल्कुल हालात दुनिया के पाकिस्तान में तो बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान की हुकूमत में अल्लाह ऐसा लीडर है, ईमानदार लीडर है। पहली बात तो ये, हम तो रो रहे हैं, क्या करें। अभी हम जलसों के लिए भी तैयार है, इमरान खान के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार है। मैंने ऊँट भी इंशाल्लाह इधर पिंडी को शिफ्ट किया और पहला ऊँट इंशाल्लाह इमरान खान को डाला जाएगा इंशाल्लाह। यार हम तो यही कहते हैं कि अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तब्दीली तो कोई भी नहीं पाए। ये जो नए हुकूमत आए इन्होंने तो हमें गर्क करके रख दिया। सिर्फ जिस्म के ऊपर जो गोश्त होते हैं वो गोश्त तो इन्होंने खा लिए, जोड़ियाँ हैं वो थोड़ी मजबूत रह गई है, वरना वो भी ये खा जाएंगे। कोई इनका बस नहीं चलता। खान साहब तो ठीक है हमारे लिए, चलो उसके दौर में महंगाई थी, इससे कम थी तो चलो चीज़ें तो मिलती थी। इनके दौर में महंगाई भी ज़्यादा है। माशाल्लाह आप देख सकते हो किधर जा रही है महंगाई। और अगर एक चीज़ के आप पैसे भी देते हो वो चीज़ फिर भी नहीं मिलती। आप आटे के पीछे जाए, आटा नहीं मिलता आपको, 2-2-3 बंदा जलील होता है। आम आवाम के लिए जो हमारे तरह सफ़ेद पोश बंदे, उसके लिए जीना इधर बहुत आराम हो गया। मतलब अगर कोई 1500-2000 कमाते हैं ना इस दौर में, तो कमाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर कमा भी लेना तो पता भी नहीं चलता कि एक दिन में 2500-2000 किस तरफ के। हमारा तो यही मुतालबा है इन हुकूमत से कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए कि एक रास्ता निकले। खान के तरफ बंदा ना है और ना आ जाएगा। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला हम तो कह रहे हैं कि मुंतखब तो और न दूर की बात है, ये 5 अक्सरियत से आएगा इंशाअल्लाह ताला। कराची से लेकर जितने सूबे पाकिस्तान के 4 है 5 है, सब में हुकूमत आएगी इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। तब्दीली ऐसी आ गई है कि महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं हम, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। एक चीज़ पहले डिस्कस थी 50 रुपए की थी, अभी वो 100, 200, 150 की हो गई है। अब हम क्या करें, अब जुराब इतनी महंगी हो गई है, बनैन इतनी महंगी हो गई, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। खान साहब की हुकूमत बेहतर थी उससे। अच्छा, उसमें महंगाई है थी, चीज़ें तो मिल रही थी ना, अवाम तो जलील नहीं हो रही थी ना। इस हुकूमत ने चीज़ें भी महंगी कर दी और छुपा भी रहे एक हिसाब से। अच्छा ये बताए, हुकूमत ने खान साहब की हुकूमत को तो गिरा दिया, ये इक़दाम उनका ठीक था या गलत? ये गलत था। क्यों? ये इन पटवारियों की हुकूमत एक साल हो गए, बेड़ा गर्क हो गया इनका। ये 13 पार्टियाँ हैं, 13 पार्टियाँ ये अपने आप को पूरी करेगी या अवाम को पूरी करेगी? ये कह रहे कि इमरान खान अच्छा था, बहुत अच्छा था। महंगाई भी नहीं था, पेट्रोल भी सस्ता था, चावल भी सस्ता था, हर चीज़ सस्ता था। ये हुकूमत में बिल्कुल मुख्तसर हुकूमत है, समझ नहीं आता है घी किधर चला गया, चाय किधर चला गया, कहवा किधर चला गया, पेट्रोल किधर चला गया, सब कुछ मिल गया। आवाम बहुत तबाह हो गया। इधर मेरे पास आता है, कहता है ये पिछले साल हम दे रहा था 500 रुपये का, अभी 500 का हम खुद खरीदेगा। चलिए कि इधर चोर ज़्यादा हो गया। इधर कितना बार हमने दिया क्या कहना, मोटरसाइकिल पर आता है, मोबाइल छीनता है, पैसा जेब से लेता है, शाम को 11 बजे के बाद इधर कुछ नहीं होता है, सब मार्केट बंद हो जाता है। आपकी बात के अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो गई, बहुत ख़राब है। तुमको नहीं समझ आता है। आपको ये कपड़ा कितने साल हो गए पहना है, आपको ये शूज देखो कितने साल हो गए पहना है, आपको खुद अंदाज़ा करो।
आपके बच्चों के पिस किधर चला गया? आपको अंदाजा अपना अंदाजा करो, मैं खुद अंदाजा करो, हर बंदा अंदाजा करो, इससे क्या महंगाई होगी ना। अभी तुम्हारा तनख्वाह 10,000 तो 20,000 तुम्हारा गुजारा हो जाता है। एक मकान 40-50,000 रुपये का किराए पर गुजारा हो जाता है, गरीब क्या करेगा? मजबूर जाका मारेगा, मजबूर चोरी करेगा, मजबूर हो जाता है। फिर हमारा मजबूरी है, दुकान को ये बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जो नसीब में वो आएगा। नई हुकूमत आने के बाद ऐसा हुआ कि जैसे सब प्लेट किसी ने उठा लिया, गुर्बत अंताई आ चुकी है, लोग कुफर के तरफ जा रहे हैं महंगाई की वजह से, और ना बच्चों का स्कूल है, ना लोगों का घर का सेटअप है। बस देख लें भाईजान, उसके जाने से यही हुआ है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी देख लें हमारे कपड़े का कारोबार है, हमें जो 150 रुपये मीटर मिलता था, अब अगली दफ़ा जब हम जाते हैं 350 रुपये है। अब कस्टमर इतना गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसमें वो अब आप खुद ही देख लें, खाली ये नहीं दाल चावल घी हर घर की ज़रूरत अब कहाँ से कहाँ चली गई, अब आप खुद देख लें। ये है थोड़ी महंगाई हुई है, बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी थोड़ी महंगाई की वजह से हमारे भी सामान अभी नहीं सेल हो रहा, हर बंदा यही कहता है कि हालात फिल वक्त जो है बड़े कमज़ोर और नाजुक जा रहे हैं। जी नाजरीन, आगे चलते हैं, आपने लोगों की बातें सुनी और हमारा एक ही सवाल है कि खान साहब की हुकूमत जाने को तकरीबन 1 साल हो गया, यानी 9 अप्रैल साल 2022 को खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से फ़ारिग हुई थी, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया गया था और उसके बाद उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। इस हवाले से हमारे सवाल और जवाब जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के राजा बाज़ार में, और जैसे आपने लोगों के सवालात भी सुन लिए, नाजरीन हम ये बात वाज़ेह कर दें कि चूँकि हम जो है न्यूट्रली हर बंदे से सवाल करता है, लेकिन अब ये खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे कि ज़्यादातर लोग जो है वो इमरान खान के फेवर में है, और उनकी मकबूलियत की असल वजह जो है ये मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में काफ़ी महंगाई है और महंगाई की वजह से लोग जो है मजबूरन खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी उनके ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। और ज़्यादातर लोगों से हम जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। आगे भी जाते हैं, लोगों से जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। भाई ये एक रेडी लगाने थे, वो भी अब मुश्किल हो गया लगाना। कमेटी वालों ने इतना तंग किया है कि बार बार हमारी रेडियाँ उठा के ले जाते हैं। खान साहब ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया था, वो भी खो दिया। देखिए अब सारी चीज़ें जो थी वो चोरी कर लिया नून लीग ने, ठीक है। नॉन लीग चोर लीग है। इंशाल्लाह हम खान साहब को अपनी जान को खून भी दे के वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम मुल्क के अंदर अभी आई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से आई हैं। इंशाल्लाह पीपल पार्टी या नवाज शरीफ ठीक कर पाएगा। अच्छा, तो अभी भी तकरीबन 1 साल तकरीबन हो गया, तो क्या मुल्क का कोई सीन चेंज हो गया? यानी सर कोई सीन चेंज हुआ, बिल्कुल मुल्क फनाई और बर्बादी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान के साथ कोई अवाम नहीं है। ये जितने भी हैं, जितने जलसे करता है, आप ये देखें, ये 10 दिन का 15 दिन का गैप लेके करता है। पूरे मुल्क से अपनी वार्ड कमेटियों के जितने मेंबर हैं उनको बुलाता है, MPA को बुलाता है, MNA को, 10-10 बंदे लेके आओ, मेरा जलसा हिट होगा। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला ये इमरान खान है। क्योंकि ना इमरान खान तो ना शहबाज था, ना नवाज शरीफ था, ना कोई, ये सारे चोर हैं। ये मुश्किल टाइम में इनके पास कोई जाओ कि यार मेरा ये काम माल करो, ये मैसा करो, ये गवर्नमेंट के फंड खाते हैं, पैसे थे अपनी गाड़ी को गवर्नमेंट की झंडी लगा के बस वो कहते हैं हम बड़े हो गए। ये अब हम का सोचता नहीं, अपने चक्कर में लगे रहते हैं। उसकी हुकूमत में बाइक फिर कुछ था, अभी तो अवाम जो है ना आटे चीनी गैस बिजली को रो ही रही है। देख लेना, वो गया तो पेट्रोल किधर था और अभी पेट्रोल किधर है, वो बेहतर था। देख लें क्या हो रहा है, आप लोगों के सामने ही है ना मुल्क के हालात। काम नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग इस हुकूमत में तो अब आटे चीनी गैस को ही रो रहे हैं, बिजली को रो रहे हैं। उसमें कुछ तो मान के रहती थी ना कि चले को गुजारा तो चल ही रहा था ना। ये लोग कहते हैं जी इमरान खान ये हो गया वो हो गया, वो पुराने लोग ना सबको मानते हैं, ठीक है, वो पुराने लोग पुरानों को मानते हैं। हम न्यू यंग जनरेशन यही कहते हैं कि वो बेहतर था। खोया ही खोया सारा कुछ, पेट्रोल डबल रेट हो गया और बस खोया ही। वो भी जो इन्होंने स्कीमें चलाते हैं, पहले पेट्रोल को महंगा करते हैं जी कि ना तेरी ना मेरी, सीधा 200 करते हैं, 250 करते हैं, 20 रुपये कम कर देते हैं। देखो जी हमने कम कर दिया, यही होता है। खोया ही खोया और क्या किया, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। अवाम ने क्या पाया और क्या खोया, अवाम के पास कुछ है ही नहीं। और यकीन करो सुबह से 3 सूट बेच के बैठे हैं, ये हालात हो गए हमारे, कम किराया नहीं दे सकते। तो खान साहब ने तो खैर बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो ये आके इन्होंने अभी 11 अरब डॉलर इन्होंने वापस किए हैं IMF। ये कहाँ से पैसे लाएँ और कहाँ से? महंगाई इन्होंने तो नहीं, जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं आपको सबको नज़र आ रहा है। असल जो है मैंने चोर निकाला है ना, सिर्फ अवाम चोर है। जैसे हुक्मरान सब ठीक है, सिर्फ अवाम चोर है, जो आता लूट के चला जाता है और अवाम उधर बेचारे बैठे हैं।
دیکھیں اب حکومت بہتری تو کر رہی ہے، باقی دیکھیں خان صاحب کی حکومت جانا اچھی بات ہے کیونکہ وہ ملک کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوئے. یہ تو آپ کو بھی پتا، آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. آج سے 6 سال پہلے جب پاکستان کہتا تھا خان صاحب جب آئے اس کے بعد کیا ہوا، نام رکھا ہے کرونا پہ. ٹھیک ہے، آپ یہ سارا سمجھتے ہیں. آپ سارا نے کیا کھویا کیا پایا، عوام نے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہمارے ادھر، وہ یعنی کہ جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے غریب آدمی کا. جہاں بھی ہم شاپ کیپر بھی ہیں، شاپ سیل مین بھی ہیں، اور ہمارا گزارا مشکل ہے. اب پے وغیرہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. 1000 یا عمران خان کی حکومت سے ہمیں کچھ تھوڑا سا چلو ریلیٹیو تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے اوپر سے. جی اب یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت نے تو غریب عوام کا ستیہ ناش کر دیا نا، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا. غریب کا کپڑے بھی لینے کے گھر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بھجن ہر دور جو آئے گا نا اگلا دور، ٹھیک ہے، وہ پچھلے دور سے برا ہی آئے گا. ٹھیک ہے، عوام ایک دوسرے کا اگر خیال کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. جی تو ناظرین، آپ نے عام عوام کی رائے سنی کہ عمران خان کی حکومت کو تقریباً 1 سال ہو گئے. 9 اپریل سال 2022 کو ان کا حکومت ختم ہو گیا اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے. اس کے بعد پی ڈی ایم کی شکل میں حکومت وجود میں آئی اور 1 سال میں اس ملک کا کیا حال ہو گیا. یہ آپ نے عام عوام کی رائے سنی اور آپ نے جانا کہ عام عوام موجودہ حکومت سے کتنا خوش ہے اور وہ آنے والے انتخابات میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑ رہی ہیں. اللہ حافظ.